हाँ, केमिस्ट्री जैसा रहना चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा टफ था, बाकी मैथ्स और फिजिक्स हुए। कैसा रहा आपका पेपर बेटा? अच्छा था, मैथ्स वाज क्वाइट अ बिट लेंथी फॉर मी। पेपर 1 या पेपर 2 कौन सा ज़्यादा टफ है आपका? पेपर 2 ज़्यादा टफ था। कैसा रहा आपका पेपर? नॉट रेड। इंडिया में जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाएगी तो एक एग्जाम का नाम हमेशा लिया जाएगा, आईआईटी जेईई। इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं, कुछ को किसी मेंटर का सहारा मिलता है, किसी को जीतू भैया मिलते हैं। लेकिन आज मैं संदीप भैया, असली संदीप भैया, आया हूँ एक एग्जाम के सेंटर पर। मई महीने की इस बेमौसम बारिश में हम खड़े हैं आईआईटी जेईई एडवांस के इस सेंटर के बीच में। तो अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी आंखें गड़ी हैं उनके क्वेश्चन पेपर में, और उनकी आंखें क्वेश्चन पेपर से हट नहीं रही हैं। बाहर आपको जितने भी पेरेंट्स दिख रहे हैं, इन सभी का बच्चों के आने के बाद एक ही सवाल होने वाला है, पेपर कैसा रहा। हम भी उनसे यही पूछेंगे, पेपर कैसा रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से ही हूँ, सिलिकॉन सिटी से आई हूँ। अच्छा, तो आपका बेटा अंदर एग्जाम दे रहा है या बेटी एग्जाम दे रहा बेटा दे रहा है। है? ओके। और मेंस में उनके कितने परसेंटाइल थे? 85 के आसपास था उसका। अच्छा, तो अभी जैसा कि मेरी पीछे मैम से भी बात हो रही थी, तो बच्चों को लाइट फील कराने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि एग्जाम का उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए? बच्चे के ऊपर ही छोड़ते हैं जो भी डिसीजन उसको जो लेना है। एक्चुअल पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। सही बात है। कि तुमको ये करना है, जो बच्चे की इच्छा है, जो वो कर पा रहा है, ऐसा जो उसके अंदर उतना पोटेंशियल है तो वो कर जाएगा। पर आप देख रहे हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है और आप उसको मार मार कि नहीं ये करना है, तेरे को ये करना है, तो वो नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। सही बात है। तो एडवांस में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कोई उनसे? मेहनत तो काफ़ी किया है, आगे प्रभु की मर्जी। इस तरह की एग्जाम में पेरेंट्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि जी। बच्चा ऑलरेडी इतने प्रेशर में है, एक टफ रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं में दोस्त बन के हैंडल करते हैं वहाँ। प्रेशर ही नहीं देते उस पर। बेटा तुम मेहनत करो, तुमको सोचना है कि क्या करना है, तुम अपने फ्यूचर के हिसाब से जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो रहा है ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक, नहीं तो फालतू दिमाग में टेंशन रहेगा और एग्जाम टाइम में परेशान हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है। सही बात, इससे बेटर विदाउट टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैम ने बोला कि बच्चे को कम से कम प्रेशर देना चाहिए ताकि वो खुल के अपना अटेम्प्ट दे पाए और सारी चीज़ें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए बिना किसी प्रेशर के। तो हमारे इंतज़ार की और बाहर इंतज़ार कर रहे पेरेंट्स की इंतज़ार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ बचे हैं 5 मिनट और बच्चे उस एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने वाले हैं। दोस्त, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। अच्छा था। तो पेपर 1 टफ था या पेपर 2 टफ था? पेपर 2 लगा मुझे तो। पेपर 2 टफ लगा आपको? तो कैसा रहा आपका पेपर? बस पेपर तो बढ़िया था, बाकी ऐसा मतलब सेकंड वाले की टफनेस पहले से थोड़ी ज़्यादा लगी है ऐसा मतलब। ओके। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ है? केमिस्ट्री जो आए थे इंटीजर वगैरह वो थोड़ा मतलब पॉसिबल ही नहीं थे इतने कम टाइम में करने के जैसा मतलब। तो फिर आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे? अगर आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लग गया, अगर लेंदी थी प्रोसेस, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 40 के आसपास अटैम्प्ट कर लिया मैंने। ओके। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितने के मार्क्स आने चाहिए? वो तो एक्सपेक्ट तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बाकी वो तो आने चाहिए उतना नंबर में। सही बात है। तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा है IIT रुड़की। ओके, क्या बात है। और इसके अलावा आज रात में आप कितने घंटे सो के आए थे? सो के आया था, सोया तो मैं सिर्फ मतलब पढ़ा वड़ा तो कुछ नहीं था, फिर भी सिर्फ 6 घंटे सोया था मैं, 5 से 6। सो कैसा रहा आपका पेपर आज? ठीक था, मतलब ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी, बट उस हिसाब से ठीक गया। सेकंड वाला थोड़ा ज़्यादा टफ लगा मुझे। हाँ, काफ़ी सारे बच्चों ने यही बोला कि सेकंड पेपर काफ़ी टफ था। और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इस बार? मैंने फर्स्ट पेपर में 20 करे थे, इसमें 14-15 ही कर पाई थी। कौन से ड्रीम कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं अभी? अभी तो वैसे तो ड्रीम कॉलेज IIT बॉम्बे है, बट अभी देखते हैं जो मिल जाए। ओके। और एग्जाम्स के पहले बच्चों को ज़्यादातर सोने का टाइम नहीं मिलता, तो आज आप कितने घंटे सो के आए थे? मैं बिल्कुल नहीं सो के आई, पूरी रात में सोया? पूरी मेरी नींद ही नहीं लगती है कभी भी एग्ज़ाम से पहले। बहुत स्ट्रेस था, बट ठीक है मतलब। ओके। तो अगर मैं बात करूं, आप एग्ज़ाम जब देने आ रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था कि अच्छा पेपर जाएगा या नहीं जाएगा? और आप जब पेपर दे करके आप जा रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? जो सोच के आए थे, क्या वही वैसी फीलिंग है या कुछ डिफरेंट फीलिंग है? मतलब जब मैं आ रही थी तब तो मैं पूरी मतलब ब्लैंक आउट ही थी, कुछ भी मेरे दिमाग में मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। बट जब अभी तो मतलब ऐसा है कि ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री लग रहा है कि हाँ हो गया पेपर,
देने। तो घर जाके आप क्या करेंगे? सबसे पहले आंसर की चेक करेंगे या फिर अपने पेपर को साइड में रखेंगे और कुछ करने जाएंगी? अभी आज तो नहीं, कल करूँगी चेक, बाकी फिर दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी ऐसा। ओके ओके। तो दोस्त आपका पेपर कैसा रहा आज? बढ़िया रहा। ओके। पेपर 1 या पेपर 2 कौन सा ज़्यादा टफ है आपके लिए? पेपर 2 ज़्यादा टफ था। ज़्यादातर बच्चों का यही कहना है कि पेपर 2 ही टफ आया था। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि पेपर 2 टफ आया था? केमिस्ट्री टफ था ज़्यादा। मैथ्स तो इजी था उसमें, बट केमिस्ट्री टफ था। ओके। और आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही है। ओके। कोई ड्रीम कॉलेज है आपका जहाँ आप जाना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बाद? सबका एक ही होता है, IIT बॉम्बे, मेरा भी वही है। ओके। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने सेकंड में तो 32 करे हैं और फर्स्ट में 21 करे थे। ओके। और कितने घंटे सो के आए हैं आज एग्ज़ाम के पहले? मैं सिर्फ 5 घंटे ही सोया था। ओके, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए एग्ज़ाम का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता है तो क्या प्लान करेंगे फिर आगे? मैंने ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है, ये तो बस मैं से ही दे रहा था बिकॉज कट ऑफ निकल गया था मेरा। ओके। बट मैं ड्रॉप ले चुका हूँ, तो अगले साल मेन रहेगा मेरा देने। टफनेस तो मैं कहूँगी कि टफनेस तो इतनी थी नहीं, बाकी टाइम कंज्यूमिंग बोल सकती हूँ मैं कि लेंदी था। ओके हाँ, मेरे हिसाब से मुझे टाइम कम पड़ गया फर्स्ट पेपर में, सेकंड में ठीक था। ओके। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पेपर 2 में सब्जेक्ट वाइज देखें तो केमिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा टफ था, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, केमिस्ट्री जैसा रहना चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा टफ था, बाकी मैथ्स और फिजिक्स डूएबल। मैंने टोटल मिला के 70 के आसपास। और ड्रीम कॉलेज कौन सा है, कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? मद्रास, IIT मद्रास। ओके ओके। तो जब आप आए थे यहाँ पर जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में और अब जब जा रहे हैं आप, तो कैसा फील कर रहे हैं? लाइक दोनों में सेम है कि अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो ठीक ठाक थी, लेकिन जब पेपर दिया है तब और अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, बढ़िया पेपर। ठीक है, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन से आप बेटर ही करके जा रहे हैं। हाँ। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? फर्स्ट में मैंने 51 थे टोटल, तो मैंने 51 में से फर्स्ट पेपर में 27 करे और सेकंड पेपर में 32 करे हैं एक्चुअली। और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? वो तो ऑब्वियसली सबका IIT दिल्ली होता है। क्या बात है। कुछ स्टूडेंट्स मिले थे मुझे जिनका IIT बॉम्बे भी था। ओके। तो आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अभी तो नहीं, फर्स्ट पेपर में ज़्यादा आ सकते हैं, सेकंड पेपर में थोड़े कम आएंगे, इतना आई कैन से। ओके। ऐसी कोई एक चीज़ जो आपको लग रहा है कि यार ये और कर लेती तो एग्ज़ाम में शायद और अच्छा स्कोर हो जाता? हाँ, मैंने रिवीजन नहीं करा था प्रॉपर, तो मुझे लग रहा था कि ये पढ़ ली थी काश तो और अच्छा हो जाता। फिजिक्स में ऐसा हुआ मेरे साथ फर्स्ट पेपर में। ओके। सर, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा थी और इनऑर्गेनिक से बहुत कम पूछा गया था, और मैथ्स पहले वाले का टफ था और सेकंड का थोड़ा कम लगा। मेनली प्रैक्टिस नहीं थी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस होते तो आराम से इजीली सॉल्व हो सकता है पेपर में। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को लगाना नहीं आता लोगों को कभी कभार। इस वजह से पेपर 1 या पेपर 2 में कौन सा पेपर आपको लगा कि ज़्यादा टफ था? पेपर 1 टफ था। ओके। और उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपको लगा हो कि बहुत ज़्यादा टफ आ गया? मैथ्स, मेरा मैथ्स एक्चुअली वीक है। ओके इसकी वजह से। ओके। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, चाहे लाइफ की एग्ज़ाम हो या JEE एडवांस की, आपके माँ बाप हमेशा आपके साथ खड़े हैं।